हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें और आपकी बख्शिश फरमा दें। आमीन। इस रमज़ान के मुबारक महीने में आमीन। फ्रेंड्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक उमर नामी शख्स अपने 6 बेटों के साथ रहा करता था। इस उमर नामी शख्स ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपने इन 6 बेटों को एक घर बना के दे जाऊं, जो सारा का सारा गाड़े की मिट्टी से बना हो और जिसमें एक मस्जिद भी हो, जिसमें बस अल्लाह पाक की इबादत की जा सके। उमर नामी शख्स अपने 6 बेटों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं मस्जिद की लिपाई जन्नत की मिट्टी से करूं। तुम सब भाई मिलकर जाओ और बाहर से जन्नत की मिट्टी ढूंढ के लाओ। लेकिन हुआ कुछ इस तरह के 5 भाई तो जन्नत की मिट्टी तलाश करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, मगर छठा भाई बीमार होने की वजह से घर में ही रह जाता है। 5 के 5 भाई रात को खाली हाथ मायूस होकर घर लौट आते हैं और जो छठा भाई होता है वो घर में मिट्टी की बोरी भरे बैठा होता है। भाई सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो पूरा दिन बाहर जन्नत की मिट्टी ढूंढते रहे पर हमको नहीं मिली, पर तुमको घर बैठे जन्नत की मिट्टी कैसे मिल गई। छोटा भाई कहता है कि मैं अम्मी जान के पीछे पीछे चलता रहा, जहाँ जहाँ अम्मी जान अपने कदम रखती थी वहाँ से मैं मिट्टी जमा करके थैले में डाल देता था। तो इसका जो एंड है वो होता इस तरह है कि इसका मीनिंग ये होता है कि जो कहते हैं ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, तो उस बच्चे ने इस बात को सेंस करते हुए कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, इसलिए माँ जहाँ जहाँ पैर रखेगी तो वहाँ वहाँ से मैं मिट्टी जमा करके थैले में जमा कर लूँगा। तो उसने इस सेंस को मद्देनज़र रखते हुए थैले में सारी मिट्टी जमा कर ली। ओके फ्रेंड्स, फिर वही मेरी लास्ट में बात जो होती है हमेशा, मैं फिर इंशाल्लाह ज़रूर एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे हक़ में दुआ करें। मैं बहुत बीमार हूँ और मेरा नज़ला ज़ुकाम ठीक नहीं हो रहा। पहले मेरे साथ हुआ कुछ इस तरह था कि मुझे रमज़ान के स्टार्ट में ही ना बुखार हो गया था, फिर बुखार 2-3 दिन में ठीक हुआ, पर मेरा जो नज़ला ज़ुकाम है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे हक़ में दुआ करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा दे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ओके, खुदा हाफिज़।